हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे कि क्या चीज़ चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, यानी आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हो जाएगा। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और प्राइवेट रीडिंग से याद आया, मैंने 3 सितंबर से डिस्काउंट प्राइवेट रीडिंग्स ऑफ़र की हैं, डिस्काउंटेड रेट्स पर हैं। तो अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करवानी है, डिटेल सेशन लेना है, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस पर फॉर फ्यू डेज़ मुझे एक ब्रेक मिल रहा है लंबा, तो आई जस्ट थॉट टू अवेल इट, और मैं अपनी फैमिली को यानी टैरो फैमिली को जो है वो एंटरटेन करूँ। ठीक है, करंट एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ के थ्रू चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। वो कौन सी एक ऐसी मखसूस चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है। What is that thing which is going to change in your life? चलिए जी, क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। वाओ, एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन। आई थिंक आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ही जल्दी, एक बड़ी स्पीडी वे में आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज फील करेंगे। आपको लगेगा कि वो जो शाहरुख खान की फिल्म थी ना, ओम शांति ओम, उसमें वो डायलॉग कहता था कि तुम किसी को शिद्दत दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन लुक्स लाइक कि आपको शायद नहीं पता कि आप अपनी क्या प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो कर रहे हैं कि अब आप दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं रहे। और ये चेंज आप बहुत जल्दी, ये चेंज आप अपने अंदर बहुत जल्दी नोटिस करने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बातें करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ मुकालमा किया करेंगे। और उसका सोर्स क्या होगा? आपके सामने कोई फ़ैसला आया, कोई सिचुएशन आई, आपको उसमें कोई डिसीजन सुनाना है, ऑटोमेटिकली आपको राइट मैसेज मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन बोलेगी इस तरह करो। तो दैट मीन्स एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस आर गोइंग टू हेल्प यू। आपके ख्वाब, लोग आपको बहुत सी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको डेजा वू लगेंगी कि ये तो शायद पहले भी हो चुका है। आप उसको रिकॉल करके, रीसेट करके दोबारा से उसके लिए कोई डिसीजन या कोई स्टेटमेंट देंगे। तो ये चेंज आप अपने अंदर, अपनी साइकिक एबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, अब आपकी करंट एनर्जी के थ्रू एनर्जी चेक करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्या चेंज होने वाला है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा लुढ़क पड़क रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सिर्फ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिल काफ़ी हद तक दुखा हुआ और भरा हुआ है, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितने दुखी दिल के हैं। और लोग आपकी हैप्पी गो लकी और गो गेटर वाली एनर्जी को देखकर समझते कि यार इनके पास ज़िंदगी में कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो इनको इनकी अपनी तकलीफ़ों का, अपनी बेइज्जतियों का, अपने दुखों का, अपनी रंजिशों का, अपनी आजमाइशों का, अपने ठुड्डों का एहसास ही नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे होते कि किसी तरीके से इनको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत डिटैच हो रहे हैं, बिकॉज आपके लिए आपका सुकून बहुत मैटर करता है। यू वांट पीस इन योर लाइफ, और आप एक बड़ी एक इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट सोल बनने वाले हैं। और ये मॉडिफिकेशन इसलिए आएगी बिकॉज एक लाइफ का एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं,
दिल दुख चुका, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ चुके, बहुत कुछ ऑनलाइन देखकर लोगों का स्टेटस वगैरह, उनकी खुशियाँ, उनकी लाइफ के चेंजेस, खुशियाँ ठुड्डे सब कुछ देख लिए। अब यू डोंट वांट दैट मेस। तो क्या चेंज आप अपने अंदर नोटिस करेंगे? आप अपने अंदर एक रिस्पॉन्स का चेंज नोटिस करेंगे। एक तो ये कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ, आपको चारों एंजल्स पूरे सारी डायरेक्शंस के आपको बताएंगे। वाटर का साइन, वाटर साइन के, अर्थ साइन के, तमाम डायरेक्शंस के एंजल्स आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं। सेकेंडली कि वो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, नाउ दे आर लाइक के कोई आपको अभी भी चेक करता है, ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन अब आपको उसकी चेक इन बैलेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज व्हाट आपके लिए जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके अपने जहन का सुकून है। आप जहाँ ट्रैवल करना चाहेंगे आप ट्रैवल करेंगे, बिकॉज आप अपने अंदर खुद एक पूरी दुनिया है। जैसा भी आप ट्रेंड फॉलो करें, जैसे भी आप कपड़े पहने, जैसे भी आप अटायर करें, जो भी करें, आपको किसी की सर्टिफिकेशन की, किसी की वेरिफिकेशन की, किसी वैलिडेशन की नीड नहीं है। तो ये चेंज आपके अंदर आने वाला है। लेट्स सी मोर, क्या चेंज आपके अंदर आने वाला है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई आपके पीछे मुस्तकिल लगा हुआ है आपको तपाने में, और आप तप नहीं रहे हैं। और आप तप क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि एक टेक्निक होती है कि जब लोग बाज़ दफ़ा मुझसे भी कहते हैं कि यार हम हर किसी की एनर्जी पिक कर लेते हैं, हर किसी का गुस्सा, कोई रो रहा है हमें भी रोना शुरू हो गए, वो हंस रहा है हम भी हंसना, वो गुस्सा कर रहा है हमें भी गुस्सा आ गया, दैट इज़ समथिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आप ड्रेन होने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टिका के आपके पीछे लगा हुआ है, और जो चेंज आप अपने अंदर नोटिस करें, आपने शायद कोई थेरेपी या आपको किसी ने टेक्निक सिखा दी है कि अपने चारों तरफ एक ग्लास की वॉल बना लो, तो कोई भी चीज़ तुम्हारी तरफ आ रही है तो पहले वो उस चीज़ से टकराएगी। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, आपको तपाने के लिए, चढ़ाने के लिए, आपके ऊपर चेक रख रहे हैं, आपके ऊपर सब कुछ चेक कर रहे हैं, लेकिन वो आते हैं और कड़े आते हैं, तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या चेंज आपके अंदर आने वाला है या आने की उम्मीद है उसकी? एक तो ये कि आप बहुत सारी सिचुएशंस को ना डिले पे डाल देंगे, बहुत सारे मामलों को। हाँ ठीक है, सही है, देखेंगे, चलो सही है, तुम भी आ जाओ। बहुत स्लो चल रहे हैं आप, बहुत स्लो। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू आर वेरी स्लो, आपको कोई उजलत नहीं है। और अब आपको ये डिले टेक्निक करना अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि आप जितना इसको पोस्टपोन करते हैं, लोग और खुल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जीज आपके पीछे लगी हुई हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, और आपके अंदर पेशेंस इतना आ चुका है कि अब आपको कोई परवाह नहीं है कि सामने वाला बक रहा है तो बकता ही रहे। तो ये चेंज आप अपने अंदर नोटिस करेंगे, बहुत स्ट्रांगली नोटिस करेंगे। लेट्स सी मोर, और क्या चेंजेस होने वाली हैं, और क्या चेंजेस आपके अंदर होने वाली हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये मैं जब शफल कर रही थी तब भी आ रहा था ये कार्ड। डेविल, कोई आपके पीछे लगा हुआ है हाथ धो के। स्ट्रेंथ, किसी को आप बहुत शिद्दत से ट्रिगर करते हैं और कर रहे हैं, यानी इतना ट्रिगर कर रहे हैं कि वो बंदा रह नहीं पा रहा कि मैं इसका सब्र, इसका तहम्मुल, इसका सुकून बर्बाद करूं तो कैसे ना करूं। ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र करेगा। अच्छा, चेंज की बात मैं कर रही हूँ, चेंज की बात में, और ये सब चीज़ें कैसे, ये एक्सपीरियंस होगा आपका, आपके सामने ये सिचुएशन आएगी, और जब आएगी तब जो आप डिसीजन लेंगे वो आपको बताएगा कि अच्छा ये मेरी करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये चेंज आ रहा है। और अगर आपने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए ये एक इंडिकेशन है। कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने की कोशिश करेगा, और ये बड़े जाल फैलाकर करेगा। ये ऐसी जगह से आएगा कि आपको लगेगा भाई इसके आने तक की तो उम्मीद नहीं थी, ये कैसे आ रहा है। अभी भी ये डिसेप्टिव एनर्जी में है, और ये चाहता है कि किसी तरीके से आपके अंदर की क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि इसने आपसे पंगा ले लिया है, इसको पता नहीं था, इसको लगा था कि आप टट्टू लल्लू और ऐसे ही बोंगे से इंसान हैं, लेकिन अब जो आपने रंग दिखाया इसको, इसमें इसकी कैट आई फिश होकर हाथ में आ गई है। तो अब इसको हो रहा है यार मैं कैसे पासा पलटूं। तो जो चेंज आपके अंदर है ना, आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं एज अ रिज़ल्ट, वो आपके फेवर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप तहम्मुल से काम ले रहे हैं, दूसरा इस आदमी को आपसे कोई ख़तरनाक किस्म की जो ना ऑब्सेशन है, इसको ये आपके बारे में बहुत शिद्दत से जानना चाहता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ और आपके मिजाज को अंडरस्टैंड करना चाहता है।
ये बहुत से ऐसी चीज़ें आपके साथ करेगा जिससे आप किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर हो, आप स्लिप टंग करें और ये आपकी बात पकड़े। कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई लूप होल ना दे, बिकॉज ये पूरे कोशिश कर रहा है कि आप एक शेर की तरह हैं इसके पास, और इसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से, एंड यू नेवर नो कमिंग डेज में जो ये आपके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट बनाए, कोई रिपोर्ट पेश करे, किसी के सामने कोई बात करे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्ले वेरी सेफ। इस वक्त इसका ठीक ठाक दिमाग सुइयों से भरा हुआ है, ये दिमाग ठीक ठाक इसका जो है ना चुभ रहा है कि ये किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा करे। तो क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जब ऐसे लोग आपके सामने रिवील होंगे ना। आप कुछ लोगों के लिए इनके हल्के फुल्के टूल देखकर ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेक्टिक अपना चुके हैं। वो टेक्टिक का रिएक्शन जो ये लोग आपको दिखा रहे हैं, ये एनर्जी जो आपको दिखा रही है, उसमें आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वही वो चेंज है जो आप कमिंग डेज में अपने अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान आपको तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, आखिर में आप, पहले ऐसा होता होगा आप उठते होंगे और उठाई चप्पल और देख चमाट उसके मुंह पे मार दिया। अब क्या होगा, एक इंसान आपको तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, अब आपके अंदर क्या हो गया है, ख़त्म हुआ तुझे फेस करने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम मेरी फातिहा पढ़ लो, मैं तुम्हारी फातिहा पढ़ लूँ, चलो आओ जी, अल्लाह करे सारी अच्छी चीज़ों का इसाले सवाब तुमको मिल जाए, ख़त्म बात। तो ये चीज़ आपके अंदर तो बहुत अच्छी चीज़ चेंज आ रही है, इसके आने में अभी बहुत टाइम है, इसके अंदर ये चीज़ें आने में बहुत टाइम है। और आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप तो बिल्कुल सही फैसले करने लगे यार, ओ माय गॉड ये मैंने कैसे कर लिया, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके साथ बहुत होंगी। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब, व्हाट चेंज इज़ कमिंग, क्या चेंज आपके अंदर आने वाला है कमिंग डेज में, क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट एनर्जी आपकी मैं चेक कर रही हूँ, क्या चेंज आप अपने अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोटिस ज़रूर कीजिएगा आपकी सराउंडिंग में कोई पर्सन है और आस्तीन का सांप बन के आपके साथ चल रहा है, आपसे कोई आखिरी लेवल की जेलसी है इसको, पॉवर्टी, कम्युनिटी, गिफ्ट, चाइल्ड, इसके और आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जैसी आपकी ज़िंदगी वैसी इसकी ज़िंदगी, जैसे आपकी स्ट्रगल वैसी इसकी स्ट्रगल। लेकिन कुछ ना कुछ इंसान गलत करता है, कुछ ना कुछ इंसान ज़्यादतियों में, खुशियों में, जोश में, होश में कुछ ऐसा ज़रूर करता है। आप लोग सिमिलर कम्युनिटी के ही लोग हैं या आप कोई वेलफेयर काम करते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट कमिंग डेज में मिलेगा, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके बचपन के वूंड्स को भरेगा। आप अपने बच्चों में से किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपके बच्चे आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपकी बर्थडे आने वाली होगी, आप कोई ट्रैवल प्लान करेंगे, सब लोग मिलकर कहीं जाएंगे, आप कुछ मेगा चेंज अपनी लाइफ में लाएंगे, एंड यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दिस पाथवे। ये ट्रैवल, ये जर्नी, ये चेंज आपकी लाइफ बदल देगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें, किस तरीके से ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये कैसे मिराकुलस हो रहा है। यानी ये कार्ड और ये कार्ड, अगर ये दो कार्ड एक जगह आ गए हैं तो दैट मीन्स जहाँ से रीडिंग शुरू की है वहीं पर एंड हो रही है। वहाँ एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उस एंजल की सपोर्ट से जो आपके फॉर्च्यून में जब तब्दीली आएगी आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। बाकी पीटीआई तो आई नहीं, तब्दीली आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगी इंशाल्लाह, बिकॉज पाथवे है, आप इवॉल्व होते होते अब उस जर्नी में, उस डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हैं। काफ़ी आप अपना पास्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, जो चेंज आप अपने अंदर नोटिस करेंगे कि आपको लगेगा यार कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पर आ गए, क्या ये कभी सोचा था कि यहाँ से आज यहाँ पर ज़िंदगी आ जाएगी। एंड यू विल बी इन अ ग्रैटिट्यूड, तो दिस इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड इनकम। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कैसे ये सब कुछ हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम, नॉट गोइंग टू बी कि कोई अलादीन का चिराग लग गया हाथ में और कोई करोड़पति का जैकपॉट लग गया, बट आपकी रेगुलर इनकम से हट के कुछ आपको मिलेगा। देन यू विल फील ओ माई गॉड ये भी होना था। दिस इज समथिंग वेरी नाइस। सोल लेवल पे चेक करते हैं कि क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। आपके सोल लेवल पे चेक करते हैं क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। करंट एनर्जीज में आपकी चेक कर रही हूँ। लेट्स सी कि कमिंग डेज में आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोल लेवल पे। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी,
चिल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ मैं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं सिर्फ सॉरी बोले जा रही हूँ। एक्चुअली फ्लू मेरा बहुत बिगड़ गया है। अच्छा जनाब, चाइल्ड वहाँ पे भी आया था, चाइल्ड यहाँ पे भी आया था। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके बच्चे आप लोगों को मोहब्बत नहीं करने देते और शायद आपके पार्टनर आपसे ये कंप्लेन करे कि यार तुम बच्चों में ही लगे रहते हो, या तुम बच्चों में ही लगी रहती हो, तुम्हें मैं नज़र ही नहीं आ रहा, मैं नज़र ही नहीं आ रही, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू एंड ब्ला 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 एंड यू नीड टू मेक सम एफर्ट। आप शायद बिल्कुल ही चाइल्ड लाइक, आपके साथ का आपका पार्टनर जो है ना बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी एक चेंज आपको करना पड़ेगा कि आप डिलिबरेट एफर्ट करेंगे, अच्छा भाई मुझे करना पड़ेगा। कोई बड़ा भी आपके सामने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करेगा, और बच्चे तो खैर बच्चों की तरह बिहेव ही करेंगे। बच्चे एक तो खुद आपको संभालने पड़ रहे हैं, ऊपर से बच्चों ने भी कुछ ना कुछ ऐसा पाल लिया है कि जिसको उसको भी संभालना पड़ रहा है आपको, तो दिस इज समथिंग अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम आपके बच्चे आपको रोमांटिसाइज करते हुए देख के खुश भी होते हैं, अगर तो आप मैरिड हैं तो। वरना ऐसा नहीं है कि आप मोहल्ले में किसी से मोहब्बत कर रहे हो तो वहाँ के मोहल्ले के बच्चे आपको देख के खुश हो रहे हैं, ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सोल लेवल पर अगर मैं चेंज देखूँ तो आप कुछ ना कुछ अपनी लव लाइफ में आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें कि यार आई शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए, ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने मिजाज में अपनी हरकतों में तब्दीली लानी चाहिए, बिकॉज ये एक ज़िंदगी की नीड है, राइट। एक्सप्रेस योर लव, आपसे लिटरली आपके पार्टनर ये बात कहेंगे कि तुम एक्सप्रेस करो, अपने दिल का हाल बताओ, मैं भी ऐसे बताता हूँ, तुम भी ऐसे बताओ। बट आपका कोर फोकस दरअसल आप ज़रा फाइनेंसेस और करियर में ज़रा ज़्यादा पड़े रहते हैं, और यही चीज़ें शायद आपको आपके पार्टनर आपसे अर्ज पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो ये चेंज आपका सोल लेवल पे नज़र आ रहा है। बट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको लगता है कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जनाब, मेरा फ्लू को ज़्यादा ही बहना शुरू हो गया है। तो ये रही आपकी रीडिंग, आपकी करंट एनर्जीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कम्युनिटी पोल को जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पोस्ट की है। 3 सितंबर से मैं डिस्काउंट ऑफ़र के साथ प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ, तो जिसको भी अवेल करना है वो अवेल कर सकता है, लेकिन फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात। ठीक है, बाय बाय।